जब सभी रास्ते बंद हो जाते तभी मनुष्य को ईश्वर की याद आती, और ईश्वर हमने मंदिरों में बिठा के रखा है। तो ऐसा क्या है इन मंदिरों में कि वहां जाकर आपको ऐसी शक्ति मिलती है जिससे हम सभी अनजान हैं। शरीर, मन और भावना से परे जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा का केंद्र होते हैं मंदिर। जिन्होंने भी इनकी स्थापनाएं की तो उन्होंने वहां पे ऊर्जा की स्थापना की। मनुष्य के चेतना की जो ऊर्जा है वो प्रज्वलित करने का जो ठिकान है वो चार्जिंग स्टेशन है मंदिर। हर मनुष्य के अंदर ईश्वर ऊर्जा के स्वरूप में विराजमान है। बस बात इतनी है कि क्या वो प्रज्वलित है या वो कमजोर है। कि मनुष्य खुद एक मंदिर है, तभी उसके अंदर ईश्वर का अंश प्रवेश करता है। आत्मा को कभी भी अशुद्ध, विकृत और कमजोर शरीर पसंद नहीं। ऐसी कोख में वो पनपता ही नहीं। और जब भी आपका शरीर पीड़ित हो जाता है, आपका मन अशुद्ध हो जाता है, विकृत हो जाता है, आत्मा बाहर निकलने के लिए तड़पती है। आत्महत्या क्यों करते हैं लोग? कहते हैं ना, साउंड माइंड इन साउंड बॉडी। आपका शरीर स्वस्थ हो तो आपका मन स्वस्थ हो सकता है, लेकिन जो कमजोर शरीर है, जो बीमार शरीर है, जो पीड़ित शरीर है, उसके अंदर कभी भी स्वस्थ मन नहीं रह सकता। हमारी चेतना हमारी दुर्गुणों के नीचे, हमारी लोभ के नीचे, मोह के नीचे, स्वार्थ के नीचे दब जाती। तो हम कहते हैं ना, जब कोई हिंसा करता है, बर्बर हत्या करता है, जिन्होंने अपराध करता है, तो हम बोलते हैं क्या तुम्हारी आत्मा मर चुकी है? बिल्कुल उसकी आत्मा मर चुकी है, क्योंकि उसे पता ही नहीं उसके अंदर आत्मा है। जितना आप उस शरीर को, मन को अपवित्र करोगे, उतनी आपकी आत्मा कमजोर हो जाएगी। इसका मतलब आत्मा कमजोर नहीं होती, उससे जो मिलन है उसकी संभावना खो जाए। हम दुनिया तो अच्छी करना चाहते हैं, लेकिन हम खुद कैसे हैं इसकी हम कभी जांच नहीं की। हम खुद के प्रति कभी भी तटस्थ और कठोर नहीं। यही वजह है कि हमारे अंदर की आत्मा तड़पती है। जो आत्मा आपको ताकत दे सकती थी, जो आत्मा आपको स्वास्थ्य दे सकती थी, जो आत्मा आपको संपन्नता दे सकती थी, जो आत्मा आपको गौरवशाली बना सकती थी, वही आत्मा आपकी तड़प रही, क्योंकि आपने अपने आप को बेचारा बना दिया। लोग बड़े दीनहीन मानते हैं खुद को, बड़े परेशान हो जाते, छोटी छोटी मुश्किलों से हार जाते। कहीं किसी ने कुछ अनाप शनाप कह दिया, कहीं दुर्घटना हो गई, कहीं नुकसान हो गया, कहीं मन के विरुद्ध हो गया, विश्वासघात हो गया, बड़े तड़पते हैं लोग। अपनी आत्मा को दुखी कर कोसते, मैं क्यों पैदा हो गया? हे ईश्वर, मुझे मरना है, मुझे मृत्यु दो। जब आप ऐसे कहते हो तो आप उस मंदिर का अपमान करते। बाहर बंधा हुआ मंदिर, उसके लिए लोग जान तक देते हैं, और जो खुद मंदिर है उसको नजरअंदाज कर देते। बाहर का मंदिर है ही इसलिए कि आपको खुद के अंदर का मंदिर पता चले। हमारे मंदिरों में सुंदर सुंदर देवताएं क्यों होती है? क्योंकि हम वो है। तो आपका शरीर एक मंदिर है। जिस दिन ही आपको एहसास हो और आप उसे मंदिर की तरह संभालना सीखोगे, उस दिन से आपके अंदर का ईश्वर जागृत हो जाए। अगर आपको दुनिया बदलनी है तो दुनिया मत बदलिए, फिर क्या करिए? अपने आप को जीते जागते मंदिर बनाइए। आप हो वैसे बनाने की भी कोई जरूरत है नहीं, लेकिन आपको वो शुद्ध करना है। यह बात याद रखिए। इस शरीर को मंदिर की तरह शुद्ध रखेंगे, पवित्र रखेंगे और इसकी पूजा करेंगे। अगर आप इस भाव से इस शरीर को संभाले, इस भाव से मन को संभाले, तो धीरे धीरे ही सही साधना आपकी इतनी तेजस्वी होगी कि आपके अंदर की जो चेतना है वो प्रज्वलित हो जाएगी, और वो इतनी प्रज्वलित हो जाएगी कि परम चेतना से संपर्कित हो जाएगी। जब भी इंसान संसार से परेशान हो जाता है, समस्याओं से पीड़ित हो जाता है और उसे कोई रास्ता नहीं दिखता, समस्या का कोई हल ही नहीं दिखता, बीमारी का कोई उपचार नहीं दिखता, जब दवा काम नहीं करती तब दुआ याद आती है, तब याद आती है मंदिर, तब याद आते हैं ईश्वर। जब सभी रास्ते बंद हो जाते हैं तभी मनुष्य को ईश्वर की याद आती। और ईश्वर हमने मंदिरों में बिठा के रखा है। पता नहीं वो मंदिरों से बाहर क्यों नहीं निकल। तो ऐसा क्या है इन मंदिरों में कि वहां जाकर आपको ऐसी शक्ति मिलती है जिससे हम सभी अनजान हैं।
तो इस शरीर, मन और भावना से परे जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा का केंद्र होते हैं मंदिर। जिन्होंने भी इनकी स्थापनाएं की, जो सैकड़ों हजारों सालों पहले साधु संतों ने जिन मंदिरों की स्थापना की, तो उन्होंने वहां पे ऊर्जा की स्थापना की। जैसे आजकल ईवी मोटर्स आए, हम चार्जिंग स्टेशन पर जाकर हमारी कार हो, बाइक हो, चार्ज कर लेते और वापस चलते। उसी प्रकार मनुष्य के चेतना की जो ऊर्जा है, वो प्रज्वलित करने का जो ठिकान है, वो चार्जिंग स्टेशन है, मंदिर। चाहे वो हिंदू का हो या ईसाइयों का हो या मुस्लिम का हो, वहां जाकर हम हमारी ऊर्जा को ज्यादा प्रज्वलित महसूस करते हैं। हमारे अंदर से शक्ति जल उठती है। हमारी आत्मा को ज्योत की उपमा दी जाती है। वो ज्योत जब बहुत ही तेजस्वी हो जाती है ना, वो दूसरों को भी प्रकाशित करने लगती है, जिसे हम ऑरा कहते हैं, आभा कहते हैं। वो उसी ज्योति का प्रकाश है। सदगुरु आज हमें वही बता रहे, हर मनुष्य के अंदर ईश्वर ऊर्जा के स्वरूप में विराजमान है। बस बात इतनी है कि क्या वो प्रज्वलित है या वो कमजोर है। किसी दिए के ऊपर हम कांच का ढक्कन लगाते, हवा ना लगे, बुझे ना, तेज हवा से, अगर वो कांच काली हो गई तो अंदर का प्रकाश बाहर नहीं आता। उसी प्रकार जो षड्रूप है, काम, क्रोध, मद, मत्सर, मोह, लोभ, ये सभी जो दोष है, ये जब जमा हो जाते हैं ना, तो अंदर की चेतना का प्रकाश बाहर नहीं फैलता। तो मंदिरों में जाकर हम उसे थोड़ा साफ कर। कभी भी मंदिर में जाना तो आपको कहा जाता है शुद्ध बनो, पवित्र बनो, नहाओ, कम से कम हाथ पैर तो धो। बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं, वहां जाने से पहले आपको सख्ती से हाथ पैर धोना ही पड़ता है, नहाना पड़ता ही है। वो क्यों है? वो एक प्रतीक है। आप शरीर से शुद्ध बनो, आप मन से शुद्ध बनो, आप भाव से शुद्ध बनो। ऊर्जा को शुद्ध करने की कोई जरूरत नहीं, वो शुद्ध ही होती है। जैसे अग्नि कभी गंदी नहीं होती, अग्नि हमेशा पवित्र होती है। इस प्रकार ऊर्जा हमेशा शुद्ध होती है, हमेशा पवित्र होती है। उसका माहौल खराब हो सकता है, उसके आजू बाजू की चीजें खराब हो सकती है, वो खुद कभी खराब नहीं होती, वो शुद्ध ही होती। तो मंदिरों में वह शुद्धि पाने के लिए उस लौ को हम, टिमटिमाती लौ को हम ताकतवर बनाने के लिए मंदिरों में जाते। लेकिन सदगुरु आज तो बड़ी अनोखी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मनुष्य खुद एक मंदिर है, तभी उसके अंदर ईश्वर का अंश प्रवेश करता है। सड़े गले शरीर में कभी भी आत्मा आनंद से नहीं रहती। अगर कोई बच्चा मां के पेट में विकृत हो गया, बीमार हो गया, कमजोर हो गया, तो आत्मा निकल जाती। आत्मा को कभी भी अशुद्ध, विकृत और कमजोर शरीर पसंद नहीं। ऐसी कोख में वो पनपता ही नहीं। और जब भी आपका शरीर पीड़ित हो जाता है, आपका मन अशुद्ध हो जाता है, विकृत हो जाता है, आत्मा बाहर निकलने के लिए तड़पती है। आत्महत्या क्यों करते हैं लोग? क्योंकि आपके अंदर की आत्मा ऐसे सड़े गले मन में, सड़े गले शरीर में नहीं रहना चाहती। तो आध्यात्म में
हमेशा आपके शुद्ध आचरण की, शुद्ध विचार की या शुद्ध आहार की बातें क्यों कही? कहीं जाकर आपको परमात्मा को प्राप्त करना है ऐसी कोई बात नहीं, आप पुण्य कमाओ ऐसी कोई बात नहीं। आप जिस मनुष्य जीवन में आए हो उसका आनंद लो, आप उसको पूरी तरह से अनुभव करो, और उसे आप तभी अनुभव कर पाओगे जब आप उसे शुद्ध रखोगे, पवित्र रखोगे, स्वस्थ रखोगे। कहते हैं ना, साउंड माइंड इन साउंड बॉडी। आपका शरीर स्वस्थ हो तो आपका मन स्वस्थ हो सकता है, लेकिन जो कमजोर शरीर है, जो बीमार शरीर है, जो पीड़ित शरीर है, उसके अंदर कभी भी स्वस्थ मन नहीं रह सकता। और स्वस्थ मन नहीं है तो उसमें कभी भी स्वस्थ आत्मा कभी स्वस्थता अनुभव नहीं कर। आत्मा बीमार होने का कोई सवाल ही नहीं। ना आत्मा बीमार होती है, ना आत्मा कमजोर होती है, ढक जाती। अगर अग्नि है, आप उसके ऊपर से राख डाल दो तो अंदर ही दबी रहती है। कहते हैं साईं बाबा की धुनी आज तक जलती है, गलती रही है, जलाए रखा है उसको, वो कभी बुझती ही नहीं। वैसे बहुत बार ऐसा होता है कि अग्नि राख के नीचे दबी रहती। इसी तरह हमारी चेतना हमारी दुर्गुणों के नीचे, हमारे लोभ के नीचे, मोह के नीचे, स्वार्थ के नीचे दब जाती। तो हम कहते हैं ना, जब कोई हिंसा करता है, बर्बर हत्या करता है, घिनौने अपराध करता है, तो हम बोलते हैं क्या तुम्हारी आत्मा मर चुकी है? बिल्कुल उसकी आत्मा मर चुकी है, क्योंकि उसे पता ही नहीं उसके अंदर आत्मा है। वो पूरी तरह आत्मा से बेखबर हो जाता है। उसने इतनी गंदगी जमा कर ली कि दिए की लौ ढक गई पूरी तरह। हम पूनम कहते हैं, हम अमावस्या कहते हैं। क्या है अमावस्या? क्या है? कुछ नहीं है, धरती की छांव के नीचे चंद्रमा आ जाता है, बस प्रकाश को रोक दिया जाता है पृथ्वी से, इसीलिए आपको अमावस्या नजर आती है। और पूनम इसलिए नजर आती है, पृथ्वी बाजू हट जाती है। आप बाहर निकले, धूप नहीं है, सूरज को बादलों ने छिपा लिया। इतना शक्तिशाली सूरज जो एक चुटकी में पृथ्वी की राख कर दे, उसको बादल रोक लेते, उसके प्रकाश को, उसके होने को रोक लेते। उसी प्रकार हमारी परम शक्तिशाली चेतना उसको हमारे दुर्गुण ढक देती, उसकी शक्ति को नाकारा कर देती, होने के बावजूद भी ना होने के बराबर। तो हमें सद्गुरु यही कह रहे, आप मंदिर हो तभी ईश्वर अंदर उतरा है। लेकिन आप भूल गए, आपने उस मंदिर का खंडर बना दिया, आपने उस मंदिर का दुकान बना दिया, पैसे कमाने की दुकान। आपने शरीर का व्यापार कर दिया, मंदिर बेचने को निकाल दिया। आपने उस मंदिर को अशुद्ध किया, अपवित्र किया। जितना आप उस शरीर को, मन को अपवित्र करोगे, उतनी आपकी आत्मा कमजोर हो जाएगी। इसका मतलब आत्मा कमजोर नहीं होती, उससे जो मिलन है उसकी संभावना खो जाएगी। समझ लीजिए, आपके पिताजी का अकाउंट है और उसमें करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं, या आपके पिताजी का कोई खजाना है छिपा हुआ है, तो आप उस खजाने तक या आप उस अकाउंट तक जाना चाहोगे कि नहीं जाना चाहोगे? क्यों? वहां से क्या मिलेगी आपको?
संपन्नता मिलेगी, संपत्ति मिलेगी, समृद्धि मिलेगी, तो आप उस अकाउंट को पाने के लिए कोर्ट में जाओगे, कानूनी लड़ाई लड़ोगे, जो हो सकता है पूरी ताकत लगाओ कि नहीं? बिल्कुल लगाओ। आप उस खजाने तक जाने के लिए मांत्रिक को ढूंढोगे, तांत्रिक को ढूंढोगे, जो हो सकता है वो सब कुछ करो। क्यों? खजाना मिलेगा। तो परमात्मा तो खजानाओं का खजाना है, वो खजानों को निर्मित करता है, वो पारस को निर्माण करने वाला है, वो सोना नहीं है। उसका पसीना मानो सोना है, हीरे मोती। तो उस परमात्मा तक पहुंचने के लिए आप कुछ कोशिश नहीं करोगे, या चंद सिक्के या कागज के नोटों में आप हमेशा डूबते रहोगे, या प्रतिष्ठा पद के इस झमेले में आप भटकते रहोगे? यही सवाल आज सदगुरु। हम दुनिया तो अच्छी करना चाहते, लेकिन हम खुद कैसे हैं इसकी हम कभी जांच नहीं की। खुद के प्रति हम बहुत ही दयालु हैं, हाँ, है ना? अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम बड़े दयालु हो जाते, बड़ी सहानुभूति हमारी तैयार हो जाती है खुद के प्रति कि मैं इतना भोला, इतना ईमानदार, फिर भी हे भगवान कितने अत्याचार इस गरीब पर हो रहे हैं। ऐसा होता है ना? खुद के प्रति बड़ी दयालु हो जाते। आप खुद के प्रति इतने मोहित है कि आपको आपकी गलतियां, आपकी बुराइयां, आपके दुर्गुण कभी भी समझ में नहीं आती। आपको सिर्फ आपकी अच्छाइयां ही समझ में आती। क्या ऐसा नहीं है? जब भी कोई गलती होती है तो आप दूसरों की ऐसी गलती ढूंढते हो जो आपसे बड़ी है और उसकी तरफ इशारा करते। उसने देखो कितनी बड़ी गलती की, लेकिन उसे माफ कर दिया गया, लेकिन मुझे सजा। सवाल खड़े हो जाते, लेकिन ये सवाल कभी खड़ा नहीं होता। मेरी गलती सुधारना है, मेरी जिम्मेदारी है, मेरे साथ सही हुआ, इससे और कठोर होना चाहिए था ताकि मैं सुधरूं, ताकि अगली बार ऐसी गलती ना करूं। ऐसा कभी भी विचार हमारे मन में कभी नहीं आता। हम खुद के प्रति कभी भी तटस्थ और कठोर नहीं बने। यही वजह है कि हमारे अंदर की आत्मा तड़पती है। जो आत्मा आपको ताकत दे सकती थी, जो आत्मा आपको स्वास्थ्य दे सकती थी, जो आत्मा आपको संपन्नता दे सकती थी, जो आत्मा आपको गौरवशाली बना सकती थी, वही आत्मा आपकी तड़प रही। क्यों तड़प रही है? क्योंकि आपने अपने आप को बेचारा बना दिया। थोड़ी कल्पना कीजिए, आप किसी राज्य के सम्राट हो, राजा हो, और जनता में झगड़े होने लगे, आपके पास में शिकायतें आने लगी और लोग कहने लगे राजा जी आप न्याय करो। और राजा जी ही बोले मैं क्या करूं, मेरे इतने मुश्किलें हैं, मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसा अगर राजा ही ऐसा बोलने लगे तो वो प्रजा क्या करेगी? प्रजा तो राजा को सिंहासन से उतार देगी और किसी और राजा को ढूंढेगी। सही है, गलत है? और यही हमारे साथ हुआ। हमारे अंदर राजा बैठा हुआ है, हम खुद राजा है, हम सम्राट है, और इस मंदिर में, महल में, राजमहल में बिठाया, लेकिन हम उस महल को कभी समझ ही नहीं पाए, ना उसकी कीमत को समझ पाए, ना उस के अंदर बैठे हुए सम्राट को समझ पाए। लोग बड़े दीनहीन मानते हैं खुद को, बड़े परेशान हो जाते, छोटी छोटी मुश्किलों से हार जाते। कहीं किसी ने कुछ अनाप शनाप कह दिया, कहीं दुर्घटना हो गई, कहीं नुकसान हो गया, कहीं मन के विरुद्ध हो गया, विश्वासघात हो गया, बड़े तड़पते हैं लोग।
अपनी आत्मा को दुखी करते, कोसते, मैं क्यों पैदा हो गया, हे ईश्वर मुझे मरना है, मुझे मृत्यु दो। जब आप ऐसे कहते हो तो आप उस मंदिर का अपमान कर दो, उस मंदिर का आप अपमान कर रहे हो। बाहर बंधा हुआ मंदिर, उसके लिए लोग जान तक देते हैं, और जो खुद मंदिर है उसको नजरअंदाज कर देते। कितनी दुर्भाग्य की बात। बाहर का मंदिर है ही इसलिए कि आपको खुद के अंदर का मंदिर पता चले। जब कोई माता उसके प्रसूति के दिन पास में आते हैं तो उसकी खोली होती है, उसके अंदर बड़े सुंदर सुंदर बच्चों के चित्र लगाए जाते। आपको पता है क्यों? उसको देखें, महसूस करे, अनुभव करे, और वैसे ही प्रतिमा उसके पेट के अंदर पनपे। आपने कभी देखा है कि ऐसे आप किसी भी मैटरनिटी होम में जाइए, वहां सुंदर सुंदर माओं के और बच्चों के फ्रेम्स लगे हुए होते, वहां पे विकृत ऐसे लूड़े लंगड़े बीमार ऐसे फोटो क्यों नहीं होते? हमें वैसे बनना नहीं है। हमारे मंदिरों में सुंदर सुंदर देवताएं क्यों होती है? क्योंकि हम वो है। तो आपका शरीर एक मंदिर है। जिस दिन ही आपको एहसास हो और आप उसे मंदिर की तरह संभालना सीखोगे, उस दिन से आपके अंदर का ईश्वर जागृत हो जाए और उसकी आपको अनुभूति आएगी। चमत्कार पे चमत्कार होने लगे आपके साथ। खुद को आप शक्तिशाली अनुभव करोगे, डर भाग जाएगा, कमजोरियां भाग जाएगी, बीमारियां भाग जाएंगी। बस अंदर के ईश्वर को जगाओ। उसके लिए अपने मंदिर को शुद्ध करो, पवित्र करो। अरे जब हम मंदिर में जाना होता है तो हमारे जूते बाहर निकालते हैं, नहाते हैं, नॉनवेज नहीं खाते हैं उस दिन। पत्थर का मंदिर है, वहां पर इतनी सारी इंतजामात करते हैं, और जो खुद ईश्वर ने हमें जो मंदिर दिया है उसके बारे में कितने बेखबर, कितने अनजान, कितने गैर जिम्मेदार। ऐसे लोग हैं जिनको नहाना भी एक मुसीबत लगती है। हाँ, कपड़े धोना एक मुसीबत लगती है, जो कि एक पूजा होनी चाहिए। हाँ, खाना पकाना, अपने शरीर की सेवा करना, ये सब चीजें उन्हें बकवास लगती है। इसको अच्छा रखना, अपने मन में अच्छे विचार डालना, उसकी संगत में रहना, ये उनके लिए एक बड़ा मजबूरी भरा काम लगता है। ऐसे लोगों का दुर्भाग्य क्या कहना। वो खुद के ही मंदिर को अशुद्ध कर रहे, अपवित्र कर रहे, और चाहते हैं कि मेरे इस खंडगर में, मेरे इस गंदी जगह पर ईश्वर आ जाए। तो आप कान में कितनी भी इत्र लगाओगे या हाथ पैर में, कपड़ों पे कितने भी आप सुगंधित तेल लगाओगे, इससे आपका शरीर पवित्र थोड़ी होगा। बिल्कुल। तो हमने हमारा जीवन जो कमजोर बनाया, जो अशुद्ध बनाया, जो आलस्य भरा बनाया, उसका कारण यही है कि हम मंदिर हैं और उसको अशुद्ध कर रहे हैं। और एक दिन के लिए जब मंदिर जाते हैं तो उसको शुद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। आप नहीं जा रहे हैं मंदिर में, एक मंदिर दूसरे मंदिर को मिलने जा रहा है। आपने देखा है जगन्नाथपुरी में पूरा मंदिर खींचा जाता है। भगवान नहीं जाते मिलने के लिए, पूरा मंदिर चला जाता है मिलने के लिए। वो यही प्रतीक है, आप खुद मंदिर हो और लाखों लोग एक बड़ी सी रस्सी से जगन्नाथ रथ खींचते हैं।
बड़ी लहरें उमड़ती है समंदर के जल जैसी। देखिए, आज तक कभी भी जगन्नाथपुरी में इतनी भीड़ और इतनी खींचातानी होने के बावजूद आज तक कभी भगदड़ की खबरें नहीं आई। क्या आई है? हाँ, इतनी बड़ी भीड़ और वो भी लहरों में। क्यों? पवित्र कार्य है। भगदड़ जैसी घटनाएं अपवित्र ठिकान पर ही घटती है, अपवित्र लोगों में ही घटती है। ये हमेशा याद रखें। तो मंदिर चला जाता है, मंदिर दूसरे मंदिर को मिलने के। तो हम एक मंदिर है, अगर हम यहीं पे खुद में स्थित हो जाए, इसको पवित्र करें, शुद्ध करें, दिव्य करें, तो यहीं से ईश्वर प्रकट हो जाए। कहीं जाने की जरूरत नहीं। लेकिन जब तक वो ईश्वर का आपको कोई अनुभव नहीं, तब तक आपको मंदिर में जाना ही पड़ेगा। आप स्कूल में कब तक जाते हैं? जब तक वो स्कूल पास नहीं कर लेती। एक बार स्कूल पास कर लिए, आप वापस उस स्कूल में जाते हैं क्या? हाँ जाते, मेहमान बनकर जाते हैं। आपको बुलाया जाता है, लेकिन सीखने नहीं जाते। स्कूल में जाकर दफ्तर लेकर नहीं कि जाकर बैठते हैं, सर जी सिखाओ। हाँ, ऐसा करते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल। मंदिर जाना जरूरत है, क्योंकि हम खुद को भूल गए। अपत दीप भव, भगवान बुद्ध कहते हैं, अपने अंदर के दिए को जलाओ। दूसरों के प्रकाश की हमें जरूरत ही इसलिए पड़ रही है क्योंकि हमें हमारे अंदर जो दिया है उसका प्रकाश छिप गया है। हम सत्य से छूट गए, हम ज्ञान से छूट गए, हम सेवा से छूट गए। जितना हम सत्य, सेवा और ज्ञान से दूर चले जाएंगे, उतना हम अंधेरे में गुम हो जाएंगे। हम हमारी आत्मा से दूर चले जाएंगे, हमारे मंदिर से भटक जाएंगे। तो यही है। अगर आपको दुनिया बदलनी है, सदगुरु कहते हैं, तो दुनिया मत बदलिए। फिर क्या करिए? अपने आप को जीते जागते मंदिर बनाइए। आप हो, वैसे बनाने की भी कोई जरूरत है ही नहीं, लेकिन आपको वो शुद्ध करना है। ढक गया है। कहते ना मन मंदिरा। मन मंदिरा सिर्फ मन मंदिर नहीं है, मन तो गाभारा है, अंदर का गर्भगृह है, पता है? और शरीर आपका मंदिर है। तो आज से यह बात याद रखें कि इस शरीर को मंदिर की तरह शुद्ध रखेंगे, पवित्र रखेंगे और इसकी पूजा करेंगे। अगर आप इस भाव से इस शरीर को संभाले, इस भाव से मन को संभाले, तो धीरे धीरे ही सही साधना आपकी इतनी तेजस्वी होगी कि आपके अंदर की जो चेतना है वो प्रज्वलित हो जाएगी, और वो इतनी प्रज्वलित हो जाएगी कि परम चेतना से संपर्कित हो जाएगी। बूंद जब सागर में मिल जाती है तो सागर बन जाती है। आइए, अपने आप को उस मंदिर की भांति बनाइए और एक सुंदर स्वर्ग समान दुनिया का निर्माण करें। धन्यवाद।